भाई 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 मुझे बताओ नया कोई मैनेजर का नाम दो मुझे, क्योंकि मुझे दिख रहा है रूबेन एमरिम सैक होने वाला है, मुझे दिख रहा है। आई कैन सी इट, आई कैन फोरसी इट। मैं संजय हूं, तुम धृतराष्ट्र हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी से देख के, रूबेन एमरिम फ्यूचर में जाके सैक होने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज की मेरे को टाइम मशीन की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं सैक होने वाला है, और बहुत जल्दी। मे बी दिस सीजन, मे बी कुछ महीनों बाद, मे बी अर्ली नेक्स्ट सीजन। ही कैन नॉट सर्वाइव दिस क्लब। यस, एंड मैं बात करूंगा, इट इज नॉट जस्ट रूबेन एमरिम, मैं बात करूंगा सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, प्लेयर के बारे में, गेम के बारे में, और साथ ही साथ रेफरिंग के बारे में सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, और क्या होने वाला है हमारे साथ अगले कुछ गेम्स में। बट हमें एक पॉइंट मिला है वेस्ट हैम यूनाइटेड के अगेंस्ट, जो पहले रेलीगेशन में थी, ठीक है, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक पॉइंट दे दिया, हमने कहा आओ हमारे घर और लेते जाओ एक पॉइंट। जिस टीम को हमें 3-4-0 से तोड़ना चाहिए था, गोल डिफरेंस बनाना चाहिए था, हम क्या करते हैं? हम ड्रॉ कराते हैं। वी मेक इट लुक लाइक बेसिकली अ बिग कॉन्टेस्ट। इट्स लाइक कि एसी मिलान इंटर मिलान खेल रही है। नहीं, इट्स ब्लडी वेस्ट हैम यूनाइटेड के अलावा उनका और हमारा कोई भी बेसिकली मिलन नहीं होना चाहिए था। नथिंग इन कॉमन। बट लुक एट व्हाट वी आर डूइंग। होम में वो भी वेस्ट हैम के अगेंस्ट एक पॉइंट, आफ्टर वी हैव लॉस्ट टू एवर्टन विद 10 men. डू यू थिंक रूबेन एमरिम कैन सर्वाइव? एंड ऑफ कोर्स यू नो मी, अगर तुम नए नहीं हो तो तुम्हें पता है मैं कहां स्टैंड करता हूं, और नए हो तो सुनो मेरी बात भाई, क्योंकि मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही, और मुझे नहीं दिखता कि ये मैनेजर इस टीम के साथ कोई भी प्रोग्रेस निकाल सकता है। इवन टू होल्ड ऑन अ मिनट, होल्ड ऑन, कोई मैनेजर इस टीम के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकाल सकता है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, अगर तुम बोलोगे भाई सैक करने की बात कर रहे हो इस मैनेजर को, मैं नहीं कर रहा। मुझे पता है होंगी तुम्हारे ही आसपास सारे कंटेंट क्रिएटर, मीडिया, सब इस मैनेजर के पीछे पड़ जाएंगे। वुल्स के अगेंस्ट तुम्हें क्या लगता है हम घंटा कुछ उखाड़ लेंगे? क्या लेंगे? वुल्स को पता है भाई क्या करना है, वो आराम से बैठ के अपने नेल पॉलिश कर कुछ भी कर रहे होंगे भाई, मतलब मजे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये है ब्रेक, अगला वीकेंड का ब्रेक है प्लेयर्स, चलो हमें पता है यूनाइटेड के अगेंस्ट क्या करना है, उसके बाद अगले गेम की तैयारी करते हैं। वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, उनको पता है भाई, एकदम सिस्टम प्लेबुक भाई। अपनी डिफेंस को टाइट रखो, मिडफील्ड को कॉम्पैक्ट करो, और उसके बाद कोशिश करो विंगर्स तुम्हारे हर्ट कर दे, क्योंकि यूनाइटेड कुछ हो या ना हो एक गोल तो खा ही लेगी। फाइनल डेस्टिनेशन की मूवी की तरह इनके अगेंस्ट तुम बस सांस ले लो, एक गोल तो तुम मार के ही आओगे। साला ग्रिम्सबी के अगेंस्ट, एवर्टन के अगेंस्ट, वेस्ट हैम के अगेंस्ट, बर्नली के अगेंस्ट साला 3-2 से लास्ट मिनट की पेनल्टी के कारण जीते थे, वरना वो भी वहां पे भी हम ड्रॉ करा रहे थे, ठीक है। सो हम बेसिकली हर बेकार टीम के साथ, ठीक है, ऐसा कॉन्टेस्ट बना देते हैं, मतलब ऐसा लग रहा होता चैंपियंस लीग फाइनल में दो एकदम धुरंधर मिल रहे हैं। भाई ये टीम नहीं क्वालिफाई कर सकती चैंपियंस लीग वगैरह के लिए, इनसे आस मत रखो। मुझे पता है लोग कहेंगे कि भाई कैसे तुम बात कर रहे हो सैकिंग की, जब हम 2 ही पॉइंट पीछे हैं चेल्सी से जो चौथे नंबर पे, तो भाई हम 3 ही पॉइंट आगे हैं जो नंबर बोर्नमथ से जो 14वें नंबर पे बैठी है, ठीक है। क्या है प्रोग्रेस? पिछले साल 15वें नंबर पे थे, अब 3 पॉइंट आगे हैं 14 नंबर से। इज दैट द प्रोग्रेस? और एक्चुअल में देखो, मुझे पता है ईपीएल इतनी कंपेटिटिव है, टेबल को देख के आप बेसिकली जज नहीं कर सकते टीम को, खासकर 13-14 गेम के बाद, मे बी 25 गेम के बाद, मे बी 30 गेम के बाद, तब आप जज कर सकते हो। बट आप परफॉर्मेंस तो जज कर सकते हो, उसके लिए तो आपको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, टेबल टूबल और टेबल कंपास पेंसिल कुछ नहीं चाहिए, आपको अपनी आंखें चाहिए, अपनी आपके सामने देख रहे हो आप। लोग कह रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूशन, प्लेयर गेम मैनेजमेंट, गेम प्लेयर्स के गेम के बारे में मैं बात करूंगा, सबके बारे में मैं बात करता हूं, सबके बारे में, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखो प्लेयर और गेम पे मेरी क्या रहा है, मैं एक एक प्लेयर के बारे में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट वन प्लेयर, इट इज नॉट अबाउट मथेस क्यूनिया, इट इज नॉट अबाउट ब्रायन एम्बूमू या फिर कैज़ेमीरो की परफॉर्मेंस, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं भाई सब्स्टिट्यूशन खराब है, स्टार्टिंग लाइनअप में चेंजेस करने चाहिए। अबे घंटा कुछ नहीं होगा भाई, गू की पापड़ी, ट्रायंगल है मान लो गू की पापड़ी का, इसको किसी भी तरीके से देख लो, गू ही दिखेगा, ठीक है, गू ही स्मेल करेगा, और ये टीम वो है। लोग कह रहे हैं भाई सब्स्टिट्यूशन क्या ही किए, अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन करो। अरे भाई मेरे बेंच तो देख लो अपना, बेंच तुम्हारा ऐसा है जो चला जाएगा अभी, मतलब वेस्ट हैम में शायद वहां से बेंच से उठा लो प्लेयर, कुछ तुम्हारा बेंच नहीं है, ये बेंच नहीं है, ये बैंग एवरेज प्लेयर्स हैं जो फील्ड पे हैं, ये बैंग एवरेज प्लेयर्स हैं जो कि बेंच पे हैं।
कोई भी मैनेजर हांजी फ्लिक के चाचा को लेके आ जाओ, यहां से वो लमीन यमाल नहीं निकाल सकता, रफीनिया नहीं निकाल सकता, ठीक है। और ऑफ कोर्स तुम्हें पता है इसका सोल्यूशन क्या है, बट तुम थक चुके हो, मैं थक चुका हूं इस बारे में बात करके। मुझे पता है इसका एंड क्या है, तुमको पता है इसका एंड क्या है। रूबेन एमरिम आज नहीं तो कल जाएगा भाई, यही बनेगा बलि का बकरा। यही हुआ था एरिक टेन हाग के टाइम पे, मैं देखता देखता रह गया था, मुझे लग रहा था कि भाई कुछ होगा, मैनेजर नहीं निकाल पा रहा परफॉर्मेंस, मुझे डर लग रहा था, वो हुआ। और मुझे वो डर लगना अब रूबेन एमरिम के लिए स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि भाई अब इसको लोग नहीं छोड़ेंगे। अगला गेम है हमारा वुल्व्स के अगेंस्ट, और उसके बाद हमारे गेम्स है बोर्नमथ, एस्टन विला और न्यूकासल के अगेंस्ट, एंड विद एफकॉन। इमेजिन ये टीम जिसके राइट साइड से ही अटैक आ सकता है, जिस दिन अच्छे खेल गए प्लेयर, उसका राइट साइड ही नहीं है भाई। मेज्रोय क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर था आज के लिए, और वो होगा ही नहीं, वो गायब, टाटा बाय बाय। हाँ, उसके बाद अंबुमू और अमाद खिला लो भाई तुम अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद बोल देना मैनेजर को कर ले। लोग कह रहे हैं भाई 3 डिफेंडर क्यों खिला रहे, अरे 3 डिफेंडर नहीं खिलाए, 8 क्या खिलाए, 1 डिफेंडर खिलाए। आगे प्लेयर कौन है, शिया लेसी और मेनू मतलब क्या कर क्या लेंगे तुम्हें लगता। कुछ दिन पहले लोग चिल्ला रहे थे भाई ईडन हेवन को चांस दो, ज़ग्ज़ी को चांस दो, मेनू को चांस दो, उगार्ते को चांस दो। अबे चारों में से 3 प्लेयर तो काफी गेम टाइम मिला आज। ईडन हेवन भी खेल लिया, उगार्ते भी आ गया, ज़ग्ज़ी भी आ गया, पहले कभी मेनू आया था उसने क्या उखाड़ लिया। ये सब एक जैसे हैं भाई, एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं। यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन कि मैनेजर का काम है परफॉर्मेंस निकालना, भाई निकाल तो रहा है वो। ऐसी टीम के साथ 8वीं पोजीशन पे है, तुम्हें क्या चाहिए और? क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन खराब है? लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एरन वैन बिसाका क्या अल्टीमेट गेम खेला है, वैसा प्लेयर यूनाइटेड में। अरे भाई वो रह चुका है यूनाइटेड में, और उसका गेम क्या बहुत अल्टीमेट गेम था, वेस्ट हैम के गेम प्लान के हिसाब से बहुत अल्टीमेट था। हैरी मैग्वायर उनके लिए एकदम उसका स्टैचू बनवा देंगे वो, हैरी मैग्वायर भेज दो उनके यहां। उनका काम क्या था भाई, रेलीगेशन में झूल रही है टीम, जाओ डिफेंड करो, काउंटर पे मारने की कोशिश करो। उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। एरन वैन बिसाका क्रिस्टल पैलेस से जब आया था, हम लेके आए थे 50 मिलियन में, तब भी वो कर रहा था, आज भी वो कर रहा है। प्रॉब्लम तब है जब यूनाइटेड आता है। यूनाइटेड में तुम उनकी टीम के प्लेयर्स नहीं, तुम्हें टॉप प्लेयर चाहिए। हमारी टीम में आज लिटरली 1 या 2 प्लेयर हैं जिनको देख के तुम कहोगे भाई इसकी परफॉर्मेंस ठीक थी, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या ठीक थी। इतने सारे स्टिंकर्स एक टीम के अंदर, यू जस्ट कैन नॉट, कोई मैनेजर उसको सॉल्व नहीं कर सकता, कोई मैनेजर उसको सॉल्व नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, ठीक है। इस टीम में इतने होल्स हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, बार बार बोल रहा था मैं। कोई गेम प्लान नहीं है, बस अगर लो ब्लॉक गलती से कर लिया सामने वाली टीम ने, ठीक है। ट्रांजिशन में एरिक टेन हाग के टाइम पे कम से कम ये होता था, हम बार बार फटाफट कोशिश करते थे काउंटर मारने की। रूबेन एमरिम के टाइम हम काउंटर भी आराम से मारते हैं, कोशिश करते। मुझे कोई गेम प्लान नहीं दिखाई देता। मैं बैक कर रहा हूं रूबेन एमरिम को, क्योंकि मुझे पता है भाई मैनेजर को सैक करना सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आई समहाउ थिंक कि अगर हम इस मैनेजर को टाइम दें, बहुत लंबा टाइम दें, साइनिंग्स दें उसके हिसाब से, तो ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा कंसिस्टेंटली टॉप 4 में फाइट करने के लिए। टाइटल हम जीत ही नहीं सकते, भूल जाओ उसको, ठीक है। टाइटल का टी भी नहीं आता हमारे हाथ, टॉप 4 का टी आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए इसी मैनेजर का रहना जरूरी है, ठीक है। मेरे को लगता है मैं गधा हो सकता हूं, मैं बेवकूफ हो सकता हूं, ठीक है। तुम अपनी राय जरूर बता सकते हो, बट भाई मुझे पता है ये यहां से चीजें बस खराब होंगी रूबेन एमरिम के लिए। 2 गेम जीतता है, 2 गेम हारता है, 2 गेम ड्रॉ कराता है, यही चलता रहता है, ठीक है। नाउ रेफरी पे लोग बात करेंगे, भाई 29 साल का रेफरी है, नहीं मैं उसके लिए कोई सिंपैथी वोट नहीं मांग रहा, बट देखो 29 साल का रेफरी है, 5वां गेम अपना पीएल का रेफरिंग कर रहा था, ठीक है। और उसने कुछ बैड डिसीजंस दिए, लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशली बहुत बड़ा, बहुत ही एकदम घटिया डिसीजन था एरन वैन बिसाका को 87वें मिनट के आसपास येलो कार्ड, सेकंड येलो कार्ड ना देने के बाद, ठीक है। 75वें मिनट के बाद उसको पहला येलो कार्ड मिला, और उसने एकदम ही बहुत ही गंदा टैकल मारा, डोरगू के पीछे से आके एकदम स्लाइडिंग टैकल मारा, और डेंजरस भी था इन मेनी सेंस। तो वहां पे रेड कार्ड मिलना चाहिए, ठीक है, मिल जाना चाहिए, उसने गलती कर दी, भाड़ में गया। तुम्हें कौन सी उम्मीद थी कि रेफरी आके बहुत अच्छी रेफरिंग करेंगे? कौन से गेम में, लास्ट गेम में तुमने बहुत अच्छी रेफरिंग देख ली? क्या उसके कारण हमारा ड्रॉ हुआ है? अगर वो रेफरी दे भी देता रेड सेकंड येलो कार्ड, क्या कर लेते हम? दे दिया था भाई रेड कार्ड झापड़ मारने पे उनके प्लेयर को, एड्रिसिया गे को, एवर्टन के अगेंस्ट, हमारे ही होम में, वो भी 13वें मिनट में। क्या कर लिया हमने? घंटा कुछ नहीं कर पाए। प्रॉब्लम हमारी गेम प्लान है, देयर इज नो गेम प्लान।
तुम बस दुआ कर सकते हो कि सामने वाली टीम को रेड कार्ड मिल जाए। ये गेम प्लान है हमारा, लिटरली ये गेम प्लान है, उसके अलावा कोई गेम प्लान नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है। इट डज नॉट मैटर वो सेकंड येलो का, इट डज नॉट मैटर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड। इट इज नॉट अबाउट लूजिंग अ पॉइंट एट वेस्ट हैम, इट इज अबाउट प्लेइंग विद नो सेंस, नो फुटबॉल, नो फुट, वी डोंट सी फुटबॉल, वी सी पिंग पोंग, कुछ भी किस्मत। इट्स लाइक बेसिकली भाई लॉटरी की टिकट देखते हैं हम, क्या निकलेगी या नहीं निकलेगी, बस ये है, बस ये है। इट्स नॉट फुटबॉल दैट वी प्ले, इट इज नॉट एट ऑल फुटबॉल भाई, ये फुटबॉल नहीं है। सब्स्टिट्यूशन को लेकर उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे भाई, मैंने सब्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ध्यान से देखा। ईडन हेवन को सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज्यादा, मेरे को गुस्सा नहीं है रूबेन एमरिम पे, ठीक है, इस बात पे मेरे को नहीं समझ आ रहा लोगों, मैं जानना चाहता हूं क्या घटिया सब्स्टिट्यूशन करे, आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरे को ज्यादा घटिया नहीं दिखे। ईडन हेवन को चांस दे दिया क्योंकि डीलिट इंजर्ड था, इसलिए चांस मिल गया, येलो कार्ड पे था तो उसको रिमूव करना चाहिए था। उसने लेनी योरो, एक और यंगस्टर को चांस दिया, लेनी योरो को लेके आया, परफेक्ट। सेकंड हाफ की स्टार्ट में दैट शोज कि भाई बंदे ने जल्दी डिसीजन लिया। उसके बाद हम गोल मार लेते हैं 58 मिनट में, डिएगो डेलो गोल मार देता है। उसके बाद डेलो को हटा के डोरगू को लाता है, फेयर इनफ। आपको एथलेटिसिज्म चाहिए, आपको और एनर्जी चाहिए। डोरगू अप एंड डाउन एक चीज कर सकता है, अप एंड डाउन, बॉल के साथ वो कुछ नहीं कर सकता बट अप एंड डाउन कर सकता है, ठीक है, जो उसने किया भी। 68 मिनट में डोरगू आ गया, फेयर इनफ। आप कोशिश कर रहे हो दूसरा गोल मारने की बट आपके बस की कुछ हो नहीं रही। पहले गोल के बाद ऐसा लगा हमें सांप सूंघ गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बॉल हम कंट्रोल में कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। देयर इज नो nothing in this world that tells me कि we will go for the second goal and we can actually make an impact on the second goal, ठीक है। मेरे को कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद भाई 78 मिनट हो गए, हमें गोल मारे हुए 20 मिनट हो गए, अब 10 मिनट बचे हैं गेम में। तुम्हें लगता है अपना स्ट्राइकर और कूनिया, जग्जी और कूनिया को निकाल के उसने मेसन माउंट को अप फॉरवर्ड डाल दिया, जो वापस बहुत सारा आगे प्रेसिंग अच्छी कर सकता है, और बीच में उगारते को डाल दिया जो हमें मिडफील्ड में लेग्स दे सकता है, जो तुम चाहते थे, ब्रूनो फर्नांडिस को आगे खिला दिया। डू यू थिंक ये बेकार डिसीजन था? मतलब मेरे ख्याल से लोग क्राई करते कि भाई ब्रूनो को आगे खिला, ब्रूनो को डाल दिया भाई उसने आगे, है कैज़ेमीरो और उगारते से उसने कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर ली। नाउ ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द लीड। What's wrong in that? What's wrong in that for a club जो 8वीं पोजीशन पे है? क्रिस्टल पैलेस की जैसे हम क्लब हैं भाई, क्रिस्टल पैलेस ये करती तो तुम्हें बुरा लगता? तुम कौन से एक्सपेक्टेशन रख के आ रहे हो? ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है, हिस्ट्री हमारी, हमें अटैक करना चाहिए, अटैक 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 नहीं है भाई। ये नाम हटा दो, बस ये बिल्ला हटा दो, तो ये वो टीम नहीं है, ठीक है। नाम इनका चेंज कर दो, कुछ और रख दो, ठीक है, बट ये वो टीम नहीं है जो तुम्हें उम्मीद है। कोशिश करी 20 मिनट तक, गेम कंट्रोल नहीं हो रहा, उसने आके भाई डिफेंडर डालने शुरू कर दिए, उगारते डाल दिया, एक डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन कर दिया शॉ, और उसके बाद हम गोल खाते हैं भाई। शॉ येलो कार्ड पे था, हम प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने शॉ की जगह मार्टिनेज को डाल दिया। मार्टिनेज ने लास्ट में वापस आके अपना चमत्कार दिखाई दिया, बंदा कहीं से भी बॉल डाल देता है। ब्रूनो को उसने बॉल डाली थी बहुत प्यारी सी, ठीक है, अपने हाथ से ही साला वहीं से थ्रू बॉल डाल देता वो, ठीक है। ब्रूनो को कहा भाई जैसी तू बॉल फेंकता है ये ले तेरे लिए भी बॉल, ठीक है। तो क्या लेगा? मेनू को डाल दे, मेनू को डाल दे। मेनू के अलावा किसी चीज से दुख है तुम्हें? है मेनू को डाल दो, मेनू को डाल दो। मेनू क्या है? क्या लेगा मेनू? है क्या वो? है मतलब उगारते क्या है? उगारते को डाल, क्या कर लिया उसने? जग्जी को खिलाओ, क्या कर लिया उसने? क्या जो खेल रहे उन्होंने क्या कर लिया भाई? जो खेल रहे उन्होंने क्या कर लिया? ब्रूनो की परफॉर्मेंस कैसी लगी तुम्हें? है कूनिया की कैसी लगी भाई? कूनिया की कैसी परफॉर्मेंस? उसको बॉल नहीं मिल रही, अब ये क्लेम करेंगे हम, और हम ये बोलेंगे ब्रायन एम्बूमो का आज दिन अच्छा नहीं था। क्यों अमाद डियालो? भाई एक ओवरऑल तुम्हारी टीम एकदम एवरेज है, बैंग एवरेज टीम है, मिड टेबल क्लब है। अब तुम बोलोगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आने वाले गेम में तो हम एकदम धराशायी हो जाएंगे, वो भी एफकॉन के आसपास, जब इस टीम में वैसे ही इतने कम खेलने वाले प्लेयर हैं, जो 5 में से 2-3 गेम में अच्छा खेलते हैं, उसमें से भी हमारे मेजर प्लेयर्स निकल जाएंगे, तो हम करेंगे क्या? हम घंटा कुछ नहीं करेंगे। हमें वापसी की किसकी उम्मीद है? सेस्को जी आएंगे। कौन है वो? 22 साल का नया स्ट्राइकर है, जो खुद अभी जिसके पैर नहीं जमे, और दूसरा वापस पिछले 8 साल से जिस पे हम रिलाय कर रहे हैं भाई, हैरी मैग्वायर, वो वापस आ जाएगा। वो क्योंकि लीडर है, उसको पता है रिटर्न फ्रॉम एशेस कैसे करते हैं, वो जिता देगा हमें। अबे कुछ नहीं होना इस सीजन, कुछ नहीं होना। जब मैं पागल नहीं था, जब मैं इस ट्रांसफर विंडो को देख के बोल रहा था कि भाई हम 6 से लेके 10वें के बीच में कहीं अटकेंगे, वो हाल है। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम भाई मिड वीक में खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं।
बोला ना तुम्हें कौन सी पापड़ी है, किसी भी एंगल से देख लो वही है। कोई भी प्लेयर डाल दो, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो इन प्लेयर्स का तुम, ठीक है, इस सिस्टम में तुम्हें वही मिलेगा, वही परोसा जाएगा। एंड डोंट कम बैक विद दैट 3-4-3 4-3-3 4-3-3 के साथ पिछला मैनेजर सैक हो चुका है, ठीक है। सो मोटा मोटा इन चीजों से नहीं होगा। यस, सॉल्यूशन तुम्हें, मेरे को पता है, इस मैनेजर को अच्छे प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर लाके दो प्लेयर से काम नहीं चलेगा, ब्रायन एम्बुमो कुनिया से काम नहीं चलेगा। तुम्हें क्वालिटी 4-5-6 प्लेयर्स लाके देने चाहिए थे, पूरी टीम उधेड़ देनी चाहिए थी, भतेरे प्लेयर सेल करने चाहिए थे, भतेरे प्लेयर खरीदने चाहिए थे, जनवरी में कर लेना। और प्लीज डोंट टेल मी कि भाई जनवरी में तो कर लिए हमने 2 प्लेयर साइन, नहीं, ये समर में कर लेने चाहिए थे। तुम्हें पता था, तुम पागलों की तरह बोल रहे थे मिडफील्डर साइन कर लो, भाई चाहिए था एलियट एंडरसन। तुम डेटा 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 कर रहे हो, इनियोस कर रहे हो। तुम मुझे बताओ, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने क्यों साइन किया? नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एलियट एंडरसन को क्यों साइन किया? तुमने क्यों नहीं किया? तुम तो नए टैलेंट ढूंढ रहे हो ना साउथ अमेरिका में जाके। तुम्हारे को साला ईपीएल का टैलेंट नहीं दिखाई दिया है? एलियट एंडरसन न्यूकासल में कैसा खेल रहा है, जितने भी गेम वो खेलने आता था, तुम उनके यंग प्लेयर नहीं ला सकते हो? 35 मिलियन में तुमसे एलियट एंडरसन ढूंढा नहीं गया, तुम्हारी नाक के नीचे से प्लेयर जा रहे हैं। न्यूकासल में खेल रहा था ना, उसको कुछ गेम टाइम मिल रहा था ना, क्यों गई? नॉटिंघम फॉरेस्ट का सिस्टम इतना कैसे अच्छा है? उनको पता था भाई ये प्लेयर अच्छा है, इसके लिए 35 मिलियन फेंको और लेके आ जाओ। वो इतने 50 मिलियन के प्लेयर्स नहीं लाती है, उनके लिए तो एक अच्छा खासा फी वाला प्लेयर था। तुमने क्यों नहीं साइन किया? और तुम्हें कैसे उम्मीद है कि ये इनको पता होगा नेक्स्ट एलियट एंडरसन कौन है, अगले सीजन का एलियट एंडरसन इनको पता होगा? इनको घंटा कुछ नहीं पता होगा, इनको घंटा कुछ नहीं पता होगा। और अगर ये प्लेयर अब लाके भी तुम्हारी गोद में दे देते हैं, इट इज ऑलरेडी टू लेट। वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। दीज प्लेयर्स शुड हैव बीन हियर इन दी समर ट्रांसफर विंडो, एंड आई एम अफ्रेड भाई अभी भी हम नहीं करेंगे कुछ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों बोल रहा हूं रूबेन एमरिम सैक होगा? इसीलिए होगा भाई, क्योंकि इस टीम के साथ तुम कंसिस्टेंट, तुम परफॉर्मेंस निकाल सकते हो एक गेम में, लेकिन तुम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। अबे चेल्सी में मरेस्का नहीं निकाल पा रहा तो हम किस खेत की मूली हैं भाई? उसको तो परोस परोस के प्लेयर मिलते हैं, परोस परोस के उनके प्लेयर सेल होते हैं। हमसे 10 गुना बेटर मैनेजमेंट है उनकी, ठीक है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि टाइटल से लेकर टॉप 4 के बीच में अटके कहीं। हम कहां से भाई टॉप 5 की बातें कर रहे हैं? एस्टन विला 8 में से 7 गेम साली जीत चुकी है। उनके अगेंस्ट खेलेंगे हम 2 गेम के बाद, वो भी उनके होम में। पेल दोगे तुम विदाउट ब्रायन एम्बुमो एंड ऑल दैट? पेल दोगे तुम उनको? तुम्हें लग रहा है वो हम स्ट्रगल करेंगे, वो स्ट्रगल करेंगे? वो मैं सैक क्लब एमरिम सैक होगा अल्टीमेटली, चाहता नहीं हूं मैं, बट आई कैन सी दैट। और इस क्लब का कुछ नहीं होने वाला, ये मेरी राय है, बट मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। प्लीज यूनाइटेड का गुस्सा मेरे पे मत निकालना। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब हाइप कर देना भाई, जैसा तुम सपोर्ट भाई को करते हो वो कर देना। यूनाइटेड के कारण तुम्हारा मेरा दोनों का हफ्ता, दिमाग और सब कुछ, अतड़ियां और हार्ट सब खराब हुआ है, ठीक है। सो प्लीज लाइक करते बनना, और प्लीज मुझे कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर देना, प्लीज अपने थॉट्स देना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं हाउ आर यू फीलिंग एंड व्हाट डू यू थिंक वी शुड हैव डन इन दिस गेम, या रूबेन एमरिम का फ्यूचर, इस टीम का फ्यूचर क्या हो सकता है, कहां हम एंड अप करेंगे? प्लीज लेट मी नो मेरे भाइयों, प्लीज लेट मी नो।